हमारी मुलाकात काफ़ी समय बाद हो रही है क्योंकि थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं हॉस्पिटल में था और काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आज मेरे मिलने का जो आपसे पर्पस है वो ये है कि कैसे मैंने अपने आप को कई सारी चीज़ों से इम्प्रूव किया। और सबसे बड़ी जो बात थी वो थी स्पीच, क्योंकि 1 महीने के अंतराल के बाद जब मैं बाहर आया था और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, तो मैंने देखा था कि मेरी स्पीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी कि जो शब्द थे वो मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। शब्द जो थे वो फिसल रहे थे और जैसे आपने देखा होगा तुतलाने में या हकलाने में लोगों को जो परेशानी होती है वो मैं फेस कर रहा था खुद। और मैंने जब इतनी सारी टेक्निक्स आप सबको बता रखी हैं तो वो एक समय था कि जब मैं खुद अपने आप को टेस्ट कर सकूं कि मैं बेहतर हूं या मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूं उससे कि नहीं। और उसीलिए मैंने पिछले 10 दिन से इसी के ऊपर कार्य करना शुरू किया और अब आप मेरी स्पीच देख सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रूव की। लेकिन जो फ़र्क आता है वो ये है कि ये जो परेशानी थी ये सिर्फ मेरे कॉन्शियस माइंड में थी, ये बहुत डीप नहीं गई थी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, इसलिए मैं इम्प्रूव बहुत जल्दी कर सका। और इसमें इम्प्रूव करने में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कार्य किए। मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारी पोएम्स पढ़ी। मैंने कई सारी जो करीब 500 जो पोएम्स थी अंग्रेजी भाषा में, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, उन सबको रीड किया। आज मैं करीब 189 जो पोएम हैं उस पर आ चुका हूँ और उसको कई बार रीड करता हूँ। हिंदी भाषा में भी मैंने जो बेस्ट पोएम्स जो हो सकती थी, जैसे जो बच्चन साहब हैं उनकी कई सारी पोएम्स हैं, और आपने कई सारे और जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं जो बड़े सारे ऑथर्स हैं, या आप कोई भी एक हिंदी भाषा की जो पोएम्स हैं आप उनको लेके उसकी प्रैक्टिस करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार रीड करके आप उस पर कमांड नहीं ला पाएंगे, तो आपको उसको बार बार रीड करना पड़ेगा। तो मैंने कई सारी पोएम्स को उसको रीड किया। फिर एक पूरी किताब, ये वाली जो किताब है, इस किताब को मैंने पूरा बोल के पढ़ा, क्योंकि यही मैंने आपको बोला है कि आपको जो टेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में बताया था कि आपको उसको रीड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने इस पूरी किताब को इसके ऊपर पूरा का पूरा इसको बोलकर, जैसे मैंने आपको बताया है कि अपनी जो नॉर्मल भाषा से जो आपका जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर आपने इसको रीड करना है। तो मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहा और उसकी मैंने पूरी की पूरी जो किताब, इतनी मोटी किताब को मैंने बोल के रीड किया। ऐसी मैंने हिंदी भाषा में भी कोई एक किताब ली थी और उसके ऊपर मैंने उसको रीड करने की प्रैक्टिस करी। और टंग ट्विस्टर्स, मेरे साथ एक जो ऑथर हैं नीलम पाठक, उनके साथ मैंने किताब लिखी थी जिसमें टंग ट्विस्टर्स थे, वो मोस्टली अंग्रेजी भाषा में थी, तो मैंने उन वाली जो टंग ट्विस्टर्स से उससे भी कई सारी जो प्रैक्टिस करी। और आज 10 दिन के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्पीच ऑलमोस्ट वैसी है जैसे पहले थी। और मैं वो जो हॉस्पिटल के टाइम में जो मेरे को जो परेशानी हुई थी और जो स्पीच मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जो जनरली सबकी हो जाती है, मैं उससे फाइट करके वापस आ सका हूँ। और अगर मैं कर सकता हूँ तो ये कार्य आप भी कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि तुतलाने की या जो हकलाने की परेशानी है वो सबकॉन्शियस माइंड में डीप में बैठी है, लेकिन ये टेक्निक कार्य करती है। तो अगर मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता और इस वाली परेशानी को नहीं हटाता तो ये शायद मेरे अंदर बैठ जाती, और लेकिन ये शुरुआत थी और इसलिए मैं इसको बहुत आराम से हटा सका। तो आपको भी ये लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, और सिर्फ तुतलाने या हकलाने के लिए नहीं। कोई भी अगर आपको स्पीच की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही जा सकती है। मेरी थैंक गॉड कि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूरोलॉजिकल में या एक्सीडेंट के थ्रू या किसी बीमारी के थ्रू वो एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो एक डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये एक हैबिट होती है, और उस हैबिट को अगर आपको फाइट करना है तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है। जैसे अगर आपकी जो हैबिट है वो बहुत डीप अगर बैठी है सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपको ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा, कुछ साल भी लग सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये वर्केबल टेक्निक्स हैं। तो अगर मैं अपनी स्पीच को ठीक कर सकता हूँ 10 दिन के अंदर, और मैंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ मेहनत करने के लिए तो ये मुझे भी मेहनत करनी है, और मैंने पूरी मेहनत करी और आज मैं आपके सामने हूँ। और मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखें और आप ये वाला वीडियो देखें तो आप फ़र्क नहीं बता सकते कि बीच में मुझे कितनी परेशानी हुई थी। तो आज मैं आपके सामने हूं और इसको इम्प्रूव्ड वर्जन से मैं आपको अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूं लगातार, और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के अंदर मैं आपको और बेहतर तरीके से बातें बता पाऊँगा। लेकिन ये वर्केबल टेक्निक्स हैं। अगर आपको अपना तुतलाना या अपना हकलाना या कोई भी स्पीच प्रॉब्लम को अगर आपको ठीक करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, रुकना नहीं है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल इम्प्रूव, ये मेरी गारंटी है आपको। तो आपको किसी
आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और बिना हारे, बिना आपको थके, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना। ये तो आप अपने एक हैबिट में, जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं या खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, जैसे आपकी एक रूटीन बना हुआ है कि आपको ये कार्य करना है, तो आप प्रैक्टिस उसको आप लेके आएँ। तो स्पीच तो आपकी अच्छी होगी, लेकिन साथ में आपके साथ जो और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आएंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, और उसके साथ साथ आप में जो हार्ड हेड हो जाएगा, आप काफ़ी सारे स्ट्रांगली आप डिसीजन ले पाएंगे और ऐसे कार्य कर पाएंगे जो आपने पहले नहीं सोचे थे। तो आपको अपनी स्पीच भी अपनी बेहतर करनी है और प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है। तो आप लगातार बिना रुके ये सब प्रैक्टिस करते रहें।